उसके बाद में पुलिस वाले जो हमें छोड़ते हैं। इसलिए मैं बैटरी रिक्शा संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, श्री भगवान गोयल जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी 236 रूट जो हैं जिन पे बैन लगी हुई है, उनको बैन को हटवाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग सही से गाड़ी चला सके और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, माननीय श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। साथियों, अभी हमारे बीच में दिल्ली महानगर ट्रांसपोर्ट सेना के दिल्ली के अध्यक्ष माननीय शिव कुमार जी हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो आए और अपनी विचार रखें। एक बार शिव कुमार जी के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ और यहाँ मंच पे उपस्थित मेरे आदरणीय जय भगवान गोयल जी उनको नमन करता हूँ। मेरे जितने भी यहाँ मजदूर ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल किया। भाइयों, आज से 20-30 साल पहले ड्राइवर को उसी दृष्टि से देखा जाता था जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ड्राइवर सारथी होता है और सारथी हुए थे श्री कृष्ण जी। एक जगह से दूसरे जगह पे सही रास्ते से सही जगह पे पहुंचाना, ये काम ड्राइवर करता है। रात में, बिरात में, 24 घंटे, आंधी में, तूफान में, बरसात में। आप लोग अपनी शक्ति खो चुके हैं। हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब होते हैं, वकील साहब होते हैं। आज से 20-25 साल पहले ड्राइवर भी साहब ही होते थे। अब मैं इस मंच से आपको ये बताना चाहूंगा कि आप उस अपनी ऊर्जा को, शक्ति को द्वारा ग्रहण करें। आप मजदूर नहीं हैं, आप श्री कृष्ण जी के सारथी हैं, आप ड्राइवर साहब हैं। आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, संगठन है, नेतृत्व है, और नेतृत्व के लिए हमारे पास माननीय जय भगवान गोयल जी का नेतृत्व है। आप इनके नेतृत्व के नीचे संगठन को मजबूत करें, शक्ति को मजबूत करें, और फिर आपकी प्रशासन भी आपकी बात मानेगा, ट्रैफिक पुलिस भी आपकी बात मानेगी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपकी बात मानेगा। वो क्यों मानेंगे? मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, एक मालिक आप होते हैं, दूसरा फाइनेंसर होता है। दूसरा फाइनेंसर इसलिए होता है कि वो आपको पैसा देता है। आप मालिक इसलिए होते हैं कि आपने भी पैसा दिया हुआ होता है। लेकिन उसके बाद बिना पैसे दिए वाले भी हमारे 4 पार्टनर 10-10 पैसे के होते हैं। ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हमें पिछले 60 सालों से विभिन्न सरकारों ने ये आदत डाल दी है। हम उस आदत को हैबिचुअल बना चुके हैं, उस बात के हैबिचुअल हो चुके हैं। हम अपनी कड़ी मेहनत से जो आमदनी करते हैं उसमें से उन लोगों को भी हिस्सा देते हैं, क्योंकि पिछले 60 साल से हम इस बात के आदी हो चुके हैं। और इसीलिए इसी मजबूरी के कारण आज भी हम उस बात को मानते हैं। लेकिन हिस्सा 10% का तय हुआ था तो 10% ही दिया जाएगा, 90% नहीं दिया जाएगा। वो भी तरीके से, मान सम्मान से, इज्जत से। अगर डंडे के जोर पे लेने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो भाइयों, अपनी शक्ति को जगाएं। आप अपनी पोजीशन को देखें, आप क्या हैं। डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज से। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं कर रहे, गाड़ियों के अंदर कोई स्मैक, गांजा, चरस, शराब नहीं ढो रहे हैं। आप कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपको किसी से डरने की जरूरत है। आप बिना डरे अपनी गाड़ी को रोड पे चलाइए, इज्जत से चलाइए। इज्जत अगर सामने वाला देगा तो भी लेंगे, और नहीं देगा तो जबरदस्ती इज्जत ले लेंगे उससे। मैं समय की थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
भारत माता की, भारत माता की। महानगर ट्रांसपोर्ट सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद। साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र बेदी साहब, जो हर जन आंदोलन में हमारे साथ देते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो रिक्शा वाले के हो, ट्रैफिक वाले हो, चाहे कहीं किसी फैक्ट्री का मामला हो। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और ये जो जुल्म जो हो रहा है, और ये जो जुल्म हो रहा है, जो एक कैमरे का फोटो वाला, इसको तो समाप्त कराना ही है। चालान करना भी है ना, तो कागज लाओ, बही खाता लाओ, लिखो। ये न डराओ, डराने से क्या है, आदमी डर गया है कि जैसे ही ये मोबाइल निकालेंगे लोग डर जाएंगे और इनको 1500 रुपया बेमतलब के निकाल के दे देंगे। तो एक बार हमारे धर्मेंद्र बेदी साहब के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे, और इसके बाद हमारे माननीय श्री जय भगवान गोयल साहब बोलेंगे, तो आप लोग एकदम हौसले में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय माननीय हिंदू हित रक्षक जय भगवान गोयल जी, हमारे शिव कुमार शर्मा जी, सुबोध बिहारी जी, अमर सक्सेना जी, रमाकांत शर्मा जी, श्रीकांत यादव जी, मंच को नमन करते हुए, साथियों, आज ये जो प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर, ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये धरना उसी के खिलाफ दिया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एक गरीब ई रिक्शा वाला न जाने कैसे 20 से 50 हजार रुपया इकट्ठा करके अपना ई रिक्शे का साधन जुटाता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। ऐसे ही टैक्सी वाले, ऐसे ही टेम्पू वाले पता नहीं किस प्रकार से पैसों का इंतजाम करके अपनी गाड़ी को मुहैया कराता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। दिल्ली के अंदर ये एक बैठा हुआ भड़ुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसने लोगों का मूर्ख बनाकर सत्ता हथियाई और इन गरीबों पर जुल्म करता आ रहा है। पिछले दिनों जो दिल्ली में दंगे हुए वो इसी की ही देन थे, जिसने
ताहिर हुसैन जो इसका काउंसलर, उसके माध्यम से दिल्ली में कत्लेआम भी करवाया। साथियों, ये जो दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन गरीबों पर जुल्म कर रही है, अन्य स्टेटों में नो एंट्री का चलान 2000 रुपये, मगर दिल्ली के अंदर 20 से 40 हजार का चलान क्यों? दिल्ली की 236 सड़कें गरीब ई रिक्शा वालों के लिए प्रतिबंध कर दी गई, क्यों? दिल्ली के अंदर टेम्पू वाले, ऑटो वाले इस कदर से परेशान है कि इनके हाथों में जो चलान पकड़ाए जाते हैं, एक गरीब आदमी सुबह निकलता है 500-700 हजार रुपया कमाकर अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, मगर ट्रैफिक पुलिस इनके हाथ में 40 हजार का चलान, 50 हजार का चलान, 1 लाख रुपए तक का चलान क्यों? और आज इस मंच के माध्यम से मैं केजरीवाल को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया तो बैटरी ई रिक्शा संघ किस सीमा तक जाएगा ये उसको खुद ही नहीं पता। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को भी इस मंच के माध्यम से ये चेतावनी है कि अगर टेम्पू वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वालों पर अगर ये जुल्म नहीं रुका तो माननीय हिंदू हित रक्षक जय भगवान गोयल जी के माध्यम से हर सीमा तक जाने को तैयार है। अभी ये हमारा जो आज का धरना है ये संबोधित करना है और इसके बाद हम केजरीवाल का भी घेराव करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का भी घेराव करेंगे। जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को जल्द से जल्द केजरीवाल सरकार माने, इन गरीबों पर अत्याचार करना बंद करे। कभी नो एंट्री 5 से 11 बजे तक एक आदमी 5 से 11 बजे की जो शाम की नो एंट्री है उसमें जाके फंस गया, अपने घर का पहुंचेगा, उसका भी चलान 30,000 रुपए का अगर नो एंट्री में आ गया। तो ये भी हमारी मांग है कि जो नो एंट्री 5 से 11 है उसको 5 से 9 बजे किया जाए, क्योंकि गरीबों का सहयोग किया जाए। बहुत धांधली हो गई, ट्रैफिक पुलिस इस कदर खड़ी है, गरीब आया आजा चलान करवा जा, नहीं तो मेरी जेब भर जा। सीधी बात हो रही है, यार कितनी जेबें भरोगे? आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, इन गरीबों की हाय क्यों ले रहे हो भाई? यदि अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए ई रिक्शा का, ऑटो का, टैक्सी का प्रयोग करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, मगर इनके ऊपर जुल्म क्यों? इसी प्रकार एक पैरेलल बॉडी खड़ी करी हुई है केजरीवाल ने, जिसको मैं नाम देता हूं सिविल डिफेंस लकड़ी पुलिस। वो सिविल डिफेंस हर कोने पे इस कदर खड़ी है कि एक आदमी ने मास्क नहीं पहना तो 2000 का चलान, अभी सुनने में आया कि 5000 का कर दिया। या चलान करो, जागरूकता करो, ई रिक्शा जागरूक करो कि मास्क पहनो। 5-5 हजार का चलान, माना कोरोना चल रहा है मगर हत्याचार को, इसी हत्याचार के विरोध में बैटरी ई रिक्शा संघ इस मंच से खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर केजरीवाल ने 10 दिन के अंदर जो दिल्ली के अंदर चलान हुए हैं उनको रद्द नहीं किया तो बैटरी ई रिक्शा संघ माननीय जय भगवान गोयल जी के मार्गदर्शन में
किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। इसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी जेबें भरनी बंद करो, इन गरीबों पर अत्याचार बंद करो। 20-20, 40-40 हजार के चलान अभी हम ताज असम से ज्वाइंट सिटी माननीय जयकुमार गोयल जी के स्पेशल सिटी सभी इनके आदेश से हम मीटिंग करने गए। वहां सभी जजों बैठे थे और सभी ट्रैफिक के एसीपी बैठे थे। उनको भी हमने सारी बातें समझाई, इन गरीबों के लिए इनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। मगर 5 तारीख को जो हमारा जंतर मंतर पर धरना हुआ था, उसके बाद अभी तक किसी भी ई रिक्शा वाले का चलान नहीं हुआ। बताओ भाई, किसी ने कोई बताया चलान है? अभी कितने का? ये 5,000 का चलान ये हुआ है और 25,000 का हुआ है। इस मंच के माध्यम से फिर ये मांग करी जा रही है कि अगर इन चलानों को नहीं रोका गया और इन चलानों को जो इन गरीब आदमियों के चलान हुए हैं उनको रद्द नहीं किया गया, तो बैटरी ई रिक्शा संघ माननीय जय भगवान गोयल जी के मार्गदर्शन में किसी भी सीमा तक जाएंगे। पहले हम बात करते हैं, उसके बाद गुस्सालात भी करते हैं। ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा सिस्टम है कि पहले हम आग्रह करते हैं ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से कि हम आग्रह करते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म को रोका जाए। उसके बाद फिर हम किसी भी सीमा तक जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है। तो साथियों, ये आज संबोधित प्रोटेस्ट है और आगे जैसा माननीय जय भगवान गोयल जी कहेंगे कि ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, अगर टैक्सी वाले सड़कों पर उतर आए तो किसानों ने क्या आंदोलन किया और बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली की हर सड़क को जाम कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं चक्का जाम। और सभी ऑटो वाले, टैक्सी वाले, टेम्पू वाले, ई रिक्शा वाले माननीय जय भगवान गोयल जी के नेतृत्व में ये काम करने को तैयार है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारा आज, ये हमारी आवाज है, एक मैसेज है केजरीवाल को, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को। अगर जुल्म नहीं रुका तो हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और सभी ऑटो ई रिक्शा वाले अगले आदेश तक अपनी तैयारी करें। जैसे ही माननीय जय भगवान गोयल जी का आदेश आएगा, दिल्ली की हर सड़क को, हर चौराहे को आप लोगों ने चक्का जाम कर देना है। आपने गाड़ियां वहीं लगा देनी है, ऑटो वहीं लगा देने हैं, टैक्सी वहीं लगा देनी है। हमें ये विश्वास है कि हम जो मांग उठाते हैं तो उस मांग को पूरा करवाने के लिए हिंदू हित रक्षक माननीय जय भगवान गोयल जी किसी भी सीमा तक जाते हैं। और आप सभी का सहयोग चाहिए। सरकारें आती, सरकारें जाती है, मगर सरकारों को जगाने का दम जय भगवान गोयल रखते भी है। बहुत कार्य किए हमने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। आज तक इतिहास के अंदर किसी ने ये हिम्मत नहीं उठाई कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें। माननीय जय भगवान गोयल जी के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया गया था। तो इसी बात से आप सभी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर सकते हैं तो जय भगवान गोयल जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और आप लोगों ने सभी ने अगले आदेश तक तैयार रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे केजरीवाल मुर्दाबाद केजरीवाल हाय हाय जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मजदूरों पे जुल्म करना बंद करो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मजदूरों पे जुल्म करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद। साथियों, अभी हमारे बीच हमारे माननीय श्री जय भगवान गोयल साहब, जो बैटरी रिक्शा संघ, जो इस दिल्ली के अंदर में जो आप बैटरी रिक्शा देख रहे, आप समझिए उनके जन्मदाता हैं। पूरे सरकार से लेकर मंत्रालय से लेकर सभी लोग कह रहे थे कि दिल्ली में और देश में बैटरी रिक्शा नहीं चलेगी, मगर इन्होंने कहा कि ये प्रदूषण नहीं देती है, ये अच्छा गाड़ी है, छोटा सा गाड़ी है, सबको रोजगार मिलेगा और ये चलेगी। और उन्होंने पूरी दमखम से इस सड़क पे लाने वाले माननीय श्री जय भगवान गोयल साहब हैं। आप लोग जब कभी पास कराने जाते होंगे अथॉरिटी में, तो एक बैनर भी देखते होंगे जिसमें गोयल साहब का फोटो भी लगा था। सभी अथॉरिटी के अंदर में सब जगह ट्रेनिंग दिलाए, सभी काम किए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना विचार रखें और ये कैमरा वाला काम समाप्त करा दे और नो एंट्री हटवा दे। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज भारतीय रिक्शा संघ और महानगर ट्रांसपोर्ट सेना का ये संयुक्त हमारा सिंबॉलिक धरना है और आज के दिन हम लोग गवर्नर साहब को, मुख्यमंत्री को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर साहब को और अपने स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक, इन सब को हमने अपना जो मांग पत्र है वो भेजा है। बंधुओं, दिल्ली के अंदर हमारे गरीब भाइयों के साथ अत्याचार दबा के हो रहा है। भारत सरकार एक योजना लेके आई पिछले दिनों कि जो साइकिल रिक्शा है, पैडल रिक्शा है, उस रिक्शा के ऊपर दो तीन लोगों को बिठा करके जब रिक्शा चालक खींचता है तो कहीं ना कहीं उसका खून जलता है, कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन होता है। तो इसलिए क्यों ना इस साइकिल रिक्शा को बैटरी रिक्शा में बदला जाए। बैटरी रिक्शा
के पीछे भी बहुत लोग पड़े, ना चले, भू माफिया था पूरा रिक्शा वालों का, साइकिल रिक्शा वालों का। उन्होंने बहुत कोशिश की, वो हाई कोर्ट चले गए कि पेटिशन नहीं चलनी चाहिए, मगर हजारों लोगों की आवाज पर हमने गडकरी जी से मिलकर के, जो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने मोदी जी सरकार में, उनसे मिलकर के बैटरी रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में डलवाया ताकि बैटरी रिक्शा के नंबर लगे, लाइसेंस बने, इंश्योरेंस हो, तो जो भी ट्रैफिक के रूल हैं, रेगुलेशन हैं ट्रांसपोर्ट के, वो सारा ये फॉलो करें। लोगों ने बड़े भाव के साथ इसको माना। वो सारे रिक्शा को एक जैसी बनाने का जुम्मा भारतीय रिक्शा संघ को मिला, बड़े रिक्शा संघ को मिला, और हमने पूरी दिल्ली के उन रिक्शा चालकों को ट्रेनिंग दी, उनकी रिक्शा का एक समान स्वरूप बनाया, तब जाकर के रिक्शाएं पास हुई, लाइसेंस बने, सर्टिफिकेट बने, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद रिक्शा लागू हो गए कानून, तो उसके बाद 236 रोडों को बैन कर दिया गया। आज हमारे केजरीवाल जी, देश की सरकार भी चाहती है कि देश और दिल्ली में बैटरी की बसें चलें, बैटरी की गाड़ियां चलें, बैटरी के ऑटो चलें, बैटरी के साइकिल चलें। उसके लिए विशेष छूट दी जा रही है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन फीस भी उसमें कम कर रहा है। अभी कल परसों स्टेटमेंट था कि गाड़ी बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। कोई साइकिल लेगा उसको 5500 रुपये की छूट दी जा रही है। जब आप बैटरी बस को, कार को, स्कूटर को, साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई हमारी रिक्शा में कौन सा कीड़े पड़े हुए हैं? बैटरी रिक्शा भी तो आप ही ने पास की है। हम सारे कानूनों को, कायदों को मानते हुए आगे चलाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये सतौला व्यवहार क्यों है? कोरोना में हम लोग काम नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी 20,000 का चलान, 40,000 का चलान, 80,000 का चलान, अब ये कल मेरे पास किसी ने बताया कि 1.5 लाख का चलान। एक रिक्शा चालक का आप 1.5 लाख का चलान कर दोगे, वो चलान देख के उसको अगर हार्ट अटैक हो गया उसको, तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये बदमाशी हो रही है, ये रुकनी चाहिए। आप कैमरा लगा लगा करके रिक्शा चालकों को डराते हो, टेरर करते हो, मोबाइल से कैमरा निकाल के ट्रैफिक वाले फोटो खींच लूंगा। मगर बंधुओं, अभी भी बहुत सी ऐसी रिक्शाएं सड़कों पर चल रही हैं जिनका कोई नंबर नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने कई बार इसके लिए लिखा है। जिसका कोई नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको मंथली लेकर के चलाया जा रहा है, और जब उसका कोई नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सड़कों पे चल नहीं सकती, वो अवैध है। मगर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर के ऐसी रिक्शा को चला रहे हैं, उनसे महीना ले रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनका तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। एक तरफ सरकार का प्रयास है, हमारा भी प्रयास है कि जितनी गाड़ियां चलें वो सिस्टम में चलें, लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो। मगर पुलिस और सरकार के डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग अवैध गाड़ी वालियों को प्रमोट करते हैं। ऐसे में जो नंबर लगा के चलाने वाला है, उसके मन के ऊपर क्या बीत रही है? आप कैमरा निकालते हो,
तो भैया हम भी अब कैमरा चालू करने जा रहे हैं। जहां जहां भी जिस भी इलाके में बिना नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, उसको चलाने की जिम्मेदारी, उसको चलाने का सारा ठेका वहां के जेडो का है, वहां का जो ट्रैफिक अधिकारी है उसका है। तो आप भी शुरू कर दो भैया, अपना कैमरा निकालो। जहां कहीं भी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, वहां जो भी वहां का ट्रैफिक का पुलिस अधिकारी है उसकी फोटो खींचो, वो हमें दो। मैं सारी की सारी फोटो पुलिस कमिश्नर को भेजूंगा कि कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं और जायज काम करने वालों को परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, उसको कमाने का अधिकार है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी भीख मांग करके अपने बच्चे पाल रहा है तो वो उसका अधिकार है। भीख मांग के बच्चे पालने का अधिकार है। बैटरी रिक्शा चला करके अपने बच्चे पालने का मेरा अधिकार नहीं है क्या? ऑटो चला के मेरा बच्चे पालने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वसूली हो रही है। 20-20 हजार रुपए के चालान का डर दिखा करके खुलेआम 1000, 2000, 5000, 500 जो जेब में निकल होता है वो डाकुओं की तरह निकाल देते हैं। अगर वो नहीं देता तो उसको चालान थमा दिया जाता है। ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, बदमाशी बंद होनी चाहिए। एक रिक्शा चालक जिसकी रिक्शा की वैल्यू ही मुश्किल से चल चल के 50-60 हजार की रहेगी, उसका 1.5 लाख का चालान कर रहे हो आप, 80 हजार का चालान कर रहे हो आप। ये क्या है? ये गलत है, ये अन्याय है। और बैटरी रिक्शा संघ, महानगर ट्रांसपोर्ट सेना अब इस अन्याय को और बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमने बहुत अन्याय सह लिया है। हम लोग पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई रिक्शा चालक, ऑटो चालक किसी बात को लेकर बहस करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको ट्रैफिक के पुलिसकर्मी मां बहनी गाली देते हैं। क्या बात भाई, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं क्या ये लोग? क्रिमिनल हैं क्या ये लोग? जो आदमी सड़क में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा, अपने बच्चों को पाल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी जिम्मेदारी आप कर रहे हो, आप भी एक देश के नागरिक का अपना जो फर्ज है निभा रहे हो। एक व्यक्ति को यहां से वहां पहुंचाना, ये भी एक राष्ट्र के विकास का काम है जो हमारे बैटरी रिक्शा वाले कर रहे हैं। तुम्हारे बैटरी रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टेम्पो चालक, टैक्सी चालक भी विकास के काम में पहिए लगाने का काम कर रहे हैं। ये कोई गुंडे बदमाश नहीं है। इनके साथ अन्याय, गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में जब कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके पास से पार्किंग शुल्क लिया जाता है। पार्किंग शुल्क आप लेते हो, कोई बात नहीं, लो। अगर दिल्ली में कहां कहां पर ई रिक्शा के लिए, टेम्पो के लिए, ऑटो के लिए, टैक्सियों के लिए कहां कहां पर आपने स्टैंड बना के दिए हैं? कहीं नहीं दिए। कहां खड़ी करें हम? हमें कोई स्टैंड आप दे नहीं रहे, पैसा आप ले रहे हो, ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे हो, ऊपर से बदमाशी कर रहे हो। ये अन्याय, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी बंद होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आपने झूठ बोल बोल करके दिल्ली के लोगों को फरेब करके, ठग करके आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। जितना त्रस्त इस वक्त आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों से लोग हैं, हर जगह दलाली का धंधा चल रहा है। कहीं पर भी बिना दलाल के छोटे से छोटा काम भी नहीं हो पा रहा। आप तो बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र की औलाद अपने आप को बताते थे, मगर आज जितना क्राइम, जितना भ्रष्टाचार, जितनी गुंडागर्दी हो रही है, शायद पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आज के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के माध्यम से हम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से यही कहने के लिए आए हैं कि भाई, मेरे गरीब आदमी को
भी रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चे पालने का हक है। हमारा ये अधिकार, हमारा ये हक मत छीनो। और अगर गरीब आदमी आपका सताया हुआ, आपके जुल्म से परेशान गरीब आदमी अगर इकट्ठा होकर सड़कों पे आ गया तो आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। आज किसान बैठा हुआ है, कल को मजदूर भी बैठ जाएगा करके, ये कोई अच्छी बात हो रही है। हम लोग राष्ट्र के विकास के एक सिपाही हैं, भागीदार हैं। हमें अपना काम करने दें, हमें अपने बच्चे पालने दें। हमारे साथ जो अन्याय गुंडागर्दी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। हमें अपने ई रिक्शा को चार्जिंग पॉइंट चाहिए, हमें ई रिक्शा के लिए स्टैंड चाहिए, ऑटो के लिए स्टैंड चाहिए, टैक्सी के लिए स्टैंड चाहिए, टेम्पो के लिए स्टैंड चाहिए। और एक साल का जो हमारा ये कोरोना साल गया है, इस साल का जो रोड टैक्स है, जो आपका लाइसेंस फीस है, जो आपकी पार्किंग फीस है, ये सारी फीसें इस साल की माफ होनी चाहिए। हम लोग कोरोना के कारण काम नहीं कर पाए, अथॉरिटियां बंद पड़ी थी, वहां जा नहीं सकते थे, तो हम कहां जाके गाड़ी फिटनेस करवाते, रजिस्ट्रेशन करवाते, हम नहीं करवा पाए। इसलिए हमारी ये भी प्रमुखता से मांग है कि इस साल के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जितने भी टैक्स हैं वो सारे के सारे टैक्स इस बार के माफ होने चाहिए, ताकि हम लोग भी कुछ राहत महसूस कर सकें। और जो टैक्स जो आपने चालान किए हैं मोटे मोटे, उन चालानों के लिए ज्यादा संख्या में लोक अदालतें बढ़ाई जाएं। लोक अदालतों के माध्यम से जो हमारे चालान हैं उन चालानों को निरस्त किया जाए। चालान हमारा चाहे कितने का भी हो कर रखा है आपने नजायज चालान, वो चालान 50-100 रुपए लेकर के निपटाना चाहिए। हमारी ये भी मांग है। मगर हम मांग के साथ साथ हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और हम हाई कोर्ट से भी प्रार्थना करने जा रहे हैं कि जो हमारा गरीब ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, इसके साथ दिल्ली में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का रवैया है वो ठीक हो। 5 नंबर वालों की गुंडागर्दी जो होती है वो ठीक हो। 5 नंबर वाले रात को गाड़ियां भर के जाते हैं और थैलों में झोले भर के नोट लेके आते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, गाड़ियां बंद करने की धमकी देते हैं। मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए इसके लिए गरीब आदमी जो होता है देने को तैयार रहता है, और उसी बात का फायदा उठा करके मोटी वसूली ये लोग कर रहे हैं। ये मोटी वसूली बंद होनी चाहिए। ये हफ्ताखोरी का धंधा बंद होना चाहिए। गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम अपना ये छोटा सा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हमारी ये आवाज मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार हमारी इन मांगों के ऊपर अमल करे। और हम भी इस देश के, इस दिल्ली के नागरिक हैं, वोटर हैं, और हम भी विकास के भागीदार हैं। इसलिए हमारे साथ अन्याय बंद हो। 236 रोडों के ऊपर बैटरी की बसें चल सकती हैं, बैटरी गाड़ियां चल सकती हैं, बैटरी के ऑटो चल सकते हैं, बैटरी के साइकिल चल सकते हैं, तो रिक्शा में क्या दिक्कत है? हमारी रिक्शा भी 236 रोडों के ऊपर चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? हमारी रिक्शा भी 236 रोडों के ऊपर चलनी चाहिए। आज तक दिल्ली में एक भी रिक्शा का ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कि रिक्शा बहुत स्पीड से जा रही थी, उसके कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई। ऐसा केस पिछले 5 साल में एक भी केस 6 साल में ऐसा नहीं हुआ है। जब ऐसा कोई केस नहीं हुआ है तो हमारे साथ ऐसा सतर्कता व्यवहार क्यों है? हम तो गलियों से ला करके गरीब आदमी को 5-10 रुपए में मेट्रो स्टेशन तक छोड़ते हैं।
मेट्रो स्टेशन से उठा करके उसकी गली में उसके घर तक छोड़ते हैं। इतना सस्ता सरल जो ये लोगों को घर से उठा के मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन घर तक पहुंचाने का जो काम है, जो सहयोग है, आज मेरा बैटरी रिक्शा चालक कर रहा है। इससे आम आदमी भी प्रसन्न है। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। आत्मनिर्भर भारत कि हम लोग स्वयं रोजगार पैदा करें। तो बैटरी रिक्शा अपने आप में एक स्वयं रोजगार करने का बहुत बड़ा साधन है। 20-25 हजार रुपये इकट्ठे करके आदमी बैंक से लोन लेके रिक्शा चलाने का काम करता है। समझता है नौकरी मिली कोई बात नहीं, मैं रिक्शा चला करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालूंगा और सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। मगर जब सड़क पर चलते हुए उसको गाली मिलती है पुलिस द्वारा, जब डंडा मिलता है, जब 80,000 का, 40,000 का, 20,000 का चालान मिलता है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो गरीब का सपना चकनाचूर ना हो, गरीब भी सम्मान के साथ रोटी कमा के खा सके, गरीब भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, गरीब भी अच्छे से रह सके, ये उसका भी हक है। अगर ये हक कोई छीनता है वो न्याय है, और वो न्याय हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, हम मंत्रियों का घरों से निकलना बंद कर देंगे। आज जो धरना यहाँ लगा रखा है ना, वो धरना यहाँ नहीं होगा, वो मंत्रियों के और इनके ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के हम घर पर लगाएंगे, ताकि इनके बच्चों को पता लगे कि कैसे ये लोग गरीब जनता का खून चूस कर करके अपनी जेबें भर रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो बंधुओं, आज हम ये सिंबॉलिक एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमारी सबसे यही मांग है, हम तो याचक बन करके आए हैं। आज हम मांग कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि गरीब आदमी की ये मांग सुनी जाए। जैसे कि नो एंट्री है, टेम्पो वाला कोई 4 रुपया गाड़ी की नो एंट्री है, वो 5 से रात को 11 बजे तक है। जबकि जितना भी ट्रैफिक होता है, लोग अपने दफ्तरों से घरों तक पहुंचते हैं, लगभग 8-9 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। तो हमारी ये भी मांग है कि जो नो एंट्री है वो 5 से 11 की बजाय 9 बजे तक करी जाए, ताकि ज्यादा लोग अपना धंधा पानी कर सकें। जो सामान यहाँ से वहां ढुलाई का काम करना है वो हो सके, उस गरीब आदमी को भी ज्यादा समय अपनी मजदूरी करने का मिल सके, और जगह जगह पर हमारे लिए स्टैंड बनाए जाएं, ये भी हमारी मांग है। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे बंधु, मुख्य हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग भागों से आए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे शिव कुमार शर्मा जी, रमाकांत जी, अवध जी, रोमी जी, ये लोग ज्ञापन देने गए हुए हैं, कुछ ही देर में ज्ञापन दे करके आ जाएंगे। तब तक हमारे सभी लोग यहाँ पर अपना, जिन्होंने आज जो आए हैं, अपना रजिस्टर में नाम या हाजिरी जो भी है लगाएं, और यहाँ पर चाय का प्रबंध कर रखा है सुबोध बिहारी जी ने, सबको चाय पिलवाएं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, समय काफी हो चुका है, आज का प्रोग्राम हम अपना यहीं संपन्न करते हैं। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, महानगर ट्रांसपोर्ट सेना जिंदाबाद। सब तख्तियां डालो, अब खाली ना रहे कोई, सबके हाथ में तख्तियां होनी चाहिए, तख्तियां बहुत अपने पास, सब ले लो, सब आ जाओ, कुछ आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कुछ एक लाइन आगे लगा लो, बेटा नीचे खड़ा जाओ, एक लाइन आगे लगा लो, खड़े हो जाओ, खड़े बैठना नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो। सबके पास तख्तियां है ना, तो नहीं कोई। भारत माता की, भारत माता की। बैटरी रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैटरी रिक्शा
मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, माननीय श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अगुवाई है, अभी तो ये अगुवाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से, भारत माता की, भारत माता की, बैट्रिक रिक्शा संघ जिंदाबाद, बैट्रिक रिक्शा संघ जिंदाबाद, मान्य श्री जय भगवान गोयल साहब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।